नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। और ये जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन है उसके राजनीतिक घटनाक्रम को हम वर्षवार देखेंगे। 1885 के पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1861 में। 1861 की बात बता दूँ कि 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के क्षेत्रों से कुल 17 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ से भी आपको 3 जिले देखने को मिलते हैं, जिसमें से रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उस समय संबलपुर चूँकि छत्तीसगढ़ क्षेत्र का हिस्सा था, इसलिए हम छत्तीसगढ़ से कितने जिले बनाए करके पूछते हैं तो हम 3 ही आंसर देते हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को जोड़ करके। 1861 के पश्चात 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा प्रदान किया जाता है, जिसका संभाग का मुख्यालय बनाया जाता है रायपुर को। और 1862 के बाद हम सीधे 1885 की ओर चलते हैं, जिसमें 1885 में क्या होता है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की जाती है। और उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी जी रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हो जाता है। 1885 के बाद 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। ये तीसरा अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मध्य प्रांत एवं बरार से इसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो 13 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और यह जो अधिवेशन है वो मद्रास में आयोजित होता है और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसलिए ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस प्रकार से 1887 के पश्चात हम 1889 को देखते हैं। 1889 में होता ये है कि कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन है वो बम्बई में आयोजित होता है। साथ ही साथ इसमें कुल 214 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब सर विलियम जो बेडरबर्न रहते हैं वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ये हमारा कोड है ठलासवारी। ठ से ठक्कर जी, ला से वामन राव लाखे, स से सप्रे जिसको हम माधवराव सप्रे कहेंगे, वारी से रामदयाल तिवारी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा कोड है ठलासवारी। एक बार फिर से बोलेंगे ठलासवारी। ठ से ठक्कर, ला से लाखे, स से सप्रे, वारी से आपका रामदयाल तिवारी। इस प्रकार से 4 व्यक्ति छत्तीसगढ़ क्षेत्र से इस अधिवेशन यानी कि 5वां अधिवेशन बम्बई में जो आयोजित होता है वहाँ ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र से शामिल होते हैं। 1891 की बात करूं तो 1891 में आपका कांग्रेस का 7वां अधिवेशन आयोजित होता है नागपुर में। पी आनंद चार्लू इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से फिर से हमारा कोड याद रखेंगे कि 1891 में पूछा जा सकता है कि 1891 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया या शामिल हुए, ऐसा करके। तो ठलासवारी साव ऐसा करके भी याद रख सकते हैं। ठलासवारी तो उसमें याद रखते हैं, ठलासवारी साव इसमें याद रखेंगे। ठ से ठक्कर, ला से आपका लाखे, स से सप्रे, वारी से रामदयाल तिवारी, साव से बद्री प्रसाद साव। इस प्रकार से 1891 का जो 7वां अधिवेशन हुआ था उसमें 5 व्यक्ति छत्तीसगढ़ क्षेत्र से सम्मिलित होने गए थे। ये दोनों कोड आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से किन किन व्यक्तियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया, ऐसा करके पूछा जाता है। तो हमको ये सब कोड याद रखेंगे तो ज़्यादा से आसानी होगी हमको याद करने में। 1898 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1898 के बारे में बता दूँ कि राजिम में कवि समाज की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की जाती है। और उसके पश्चात 1900 का घटनाक्रम देखते हैं, जिसमें 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन होता है। छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका है जो कि मासिक पत्रिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और प्रथम मासिक पत्रिका भी पूछेगा तो भी छत्तीसगढ़ मित्र लगाना है। छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन है वो माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर के सहयोग से हुआ। और इसका जो प्रकाशन है वो 3 वर्ष तक के हुआ। और साथ ही साथ इसमें ये देखेंगे कि इसमें इस पत्रिका के प्रकाशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वामन राव लाखे की रही है। तो इस प्रकार से ये सारे जो फैक्ट हैं वो आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए।
आने वाले जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। 1900 के बाद के घटनाक्रम को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।